क्योंकि इस पाप के स्वभाव से छुड़ाने वाला अभी तक हमारे जीवन में नहीं आया, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आ जाएगा उसका स्वभाव भी हमारे अंदर आ जाएगा, उसकी बातें भी, उसकी सामर्थ भी, उसके काम भी हमारी लाइफ में कार्य करने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? लोग बोले अरे उत्थे तो झूठी गवाहियां होंगी है। कितनी झूठी होएंगी? 1, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, कितनी झूठी गवाहियां लेंगे? हाँ, क्योंकि हम जानते खुदा की सामर्थ को। जब तक किसी व्यक्ति की खुद की आंखें खुली नहीं है वो तब तक शक करता है, लेकिन जब वो देख लेता है, चख लेता है, फिर वो कहता है यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह धन्य है। हालेलुया। आज लोग कंफ्यूज क्यों हैं? इतना टेंशन, बोझ, कंफ्यूजन, क्योंकि लाइफ का फोकस पता नहीं है, करना क्या है वो पता नहीं है, जिंदगी में कोई मार्गदर्शन नहीं है, पता नहीं जाना कहाँ है, करना क्या है, चलना कैसे है। इसलिए हर व्यक्ति आज जिससे भी मिलो वो कंफ्यूज है, बहुत सारी युक्तियां बनाता है, फेल हो जाती है, फिर सोचने लगता है ये तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी और ऐसी गुजर जाएगी, और अपने आप को दोष देने लगता है, अपनी किस्मत को दोष देने लगता है। हालेलुया। आज आपको अपनी इच्छा जानने की जरूरत नहीं है, उसकी इच्छा जानने की जरूरत है। हालेलुया। और जब आप उसकी इच्छा जान लोगे फिर आपको वही बताएगा आप चलना कैसे है, जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, मंजिल क्या है तुम्हारी। हालेलुया। फिर लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, आप राइट डिसीजन लेते हो, सही जगह पहुंचते हो, और फिर आप कंफ्यूज नहीं रहते, नीचे नहीं जाते, आप हमेशा ऊपर जाते हो। हालेलुया। कब? जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हो, और उसकी इच्छा इस कलाम में लिखी है। वो कहता है जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वो सब कुशल की हैं, उसमें से एक भी तुम्हारी हानि की नहीं। हालेलुया। जब हम केवल यही वचन को अगर हम अपनी जिंदगी में याद कर लें कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, फिर हम बोझ में नहीं रहते। हमें पता है ये वचन, मैं खुदा में चल रहा हूं, मैं सही चल रहा हूं, मैं आज्ञाकारिता में चल रहा हूं, ये वचन मेरी लाइफ में पूरा होगा। और सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, अभी मुझे समझ नहीं आ रही चीजें, लेकिन एक टाइम आएगा जब मैं समझूंगा कि ये मेरी भलाई के लिए था। हालेलुया। मत्ती 4:1 से पढ़ेंगे हम। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा,
ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। सोचो, अगर शैतान ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, हाँ, सेम दौड़ है आज हमारी, लेकिन धन्यवाद प्रभु का कि उसने जीत की कुंजियां पहले से हमें दे रखी हैं। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह 40 दिन उपवास और प्रार्थना में था, और शैतान परखने वाला, लिखा है, ये तब आत्मा, पवित्र आत्मा से जंगल में ले गया और शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। और उसे 40 दिन बाद क्या लगेगा? भूख लगेगी। तो यीशु मसीह को जब भूख लगी तो शैतान ने परखने के लिए बोला, ये पत्थर को बोल रोटियां बन जाए। कई बार हमारी लाइफ में भी शैतान इसी तरह की परीक्षाओं को लेकर आता है। अगर तू प्रभु को मानती है तो तेरे साथ ऐसा क्यों? अगर तू प्रभु के पास जाता है तो तेरी ये प्रॉब्लम क्यों है? ये क्यों नहीं सॉल्व होती? आपको भी बहुत बार इस तरह की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, बातों का सामना करना पड़ता है, हाँ कि ना? हाँ, करना पड़ता है। हाँ, तो यहां पर यीशु मसीह को बोले, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए। आप बताओ, क्या यीशु मसीह के लिए मुश्किल था? मुश्किल था? बोलो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला वहां पर? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा। यीशु ने ये बात बोली, जरूरी नहीं है कि हम उसी समय उस व्यक्ति को उत्तर दें। जो परखने वाला शैतान किसी के अंदर से तुमसे बात कर रहा है और तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जरूरी नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया। कब दिया? जब 5000 व्यक्ति, हो सकता 5000 औरतें और पता नहीं कितने बच्चे, जब यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे और जंगल तक निकल गए अपनी चंगाई को पाने के लिए, अपनी आशीष को पाने के लिए, और यीशु ने कहा, इन्हें खाने को दो, इन्हें भूख लगी है, क्योंकि वो यीशु के पीछे कई किलोमीटर अंदर आ गए थे। उन्होंने कहा, कहां से लाए? इस जंगल में कौन सी दुकानें और कितने पैसे चाहिए इन हजारों लोगों को खिलाने के लिए? यीशु ने कहा, क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा, 5 रोटी और 2 मछली। उन 5000 लोगों को यीशु मसीह ने वो 5 रोटी और 2 मछली से रजाया, और 12 टोकरे टुकड़ों के रोटियों के और मछलियों के उठाए गए वहां से। हालेलुया। आपको ना फिजिकल में नहीं रहना। हाँ, उसने ऐसे कह दिया, मुझे भी ऐसा बोलना है, मुझे भी ये बताना है, मुझे नहीं। टाइम आएगा जब उत्तर आप में से ही निकलेगा बाहर यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु ने उस समय उत्तर नहीं दिया, लेकिन उत्तर दिया अपने समय पर। जब उसने, कितनी बड़ी बात थी, वहां कौन देख रहा था 5 रोटी को? अगर बनाई भी तो कौन देख रहा था उस जगह पर? कोई भी तो नहीं। समझ रहे? और हम शैतान का कहना माने तो माने क्यों? परमेश्वर ने उत्तर दिया। जब 5 रोटियां और 2 मछली 5000 से भी ज्यादा लोगों ने खाई और 12 टोकरे उठाए गए, यीशु ने अपने तरीके से उत्तर दिया। पर उत्तर दिया उसने बातों से नहीं, कामों से उत्तर दिया। हालेलुया। प्रैक्टिकली। और दूसरा क्या बोला उसने?
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, लिखा है बाइबल में कि तू इस पहाड़ से अपने आप को गिरा दे तो दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु मसीह ने क्या बोला? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। लेकिन क्या हुआ? उत्तर कब दिया यीशु ने? जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और कब्र में चला गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस दिन उसने उस सवाल का उत्तर दिया। हालेलुया! उसने मुर्दों में से जिंदा होके बताया। तू तो कह रहे थे कि गिर जा, गिर के तो फिर हाँ कोई गल नहीं, बच गया होना शायद, लेकिन वो मर के जब तीसरे दिन जी उठा और शैतान के मुंह पे जब उसके थप्पड़ लगा, उसको समझ में आ गया कि मैं किसकी परीक्षा ले रहा था, मैं किसके लिए बोल रहा था। परमेश्वर साबित करेगा आपके जीवन में अपने आप को खुद से। आपके काम साबित करेंगे, वो सामर्थ के, वो चमत्कार आपके जीवन में दर्शाएगा कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है। और तीसरी चीज क्या बोली थी शैतान ने? ऊंचे पहाड़ पे ले गया और पूरी दुनिया को दिखा रहा है, ये शोहरत, ये पैसा, ये धन, ये अधिकार, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, मेरे पैरों में गिरकर दंडवत कर मुझे। यीशु मसीह ने क्या बोला? लिखा है तू केवल अपने प्रभु और अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, दंडवत कर। और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, 40 दिन के बाद उस महान सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के दाहिने बैठ गया और परमेश्वर ने सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। और बाइबल में लिखा है कि इस लोक में और आने वाले सारे लोकों में सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह को दिया और उसके पैरों के अधीन सब चीजों को कर दिया। हालेलुया! समझ आ रही है आपको? वो परमेश्वर के दाहिने जो कोई नहीं बैठ सकता था, यीशु मसीह जब जाके उसके दाहिने बैठा, शैतान को उसका उत्तर मिल गया। मैंने बोला उत्तर मिल जाएगा, बोलो मत, चिंता मत करें, उत्तर देने का टाइम है। हालेलुया! लूका 10 का 17 से पढ़ेंगे हम। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया! परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? आज प्रभु ने अपने चेलों को कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, सांप और बिच्छू, ये वाले सांप और बिच्छू नहीं, ये दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार की शक्तियां हैं जो तुम्हारे खिलाफ काम करती हैं। प्रभु ने कहा, मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की, शैतान की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। हालेलुया! जब प्रभु इस संसार में था, क्या सिर्फ उसने बातें की? हाँ, स्टोरियां सुनाई, पुराने समय की कहानियां सुनाई क्या? बोलो, क्या करता था यीशु? एक विधवा का पुत्र मर गया, रो रही है, इकलौता पुत्र है। यीशु मसीह देखता है उस विधवा के आंसुओं को, उसके पास जाता है, उससे कहता उठ, और उसको जीवित करके उसकी माता को सौंप देता है। एक व्यक्ति जन्म का अंधा है, यीशु मसीह आता है, भिखारी है, बैठा है सड़क पे, जन्म का अंधा। यीशु मसीह मिट्टी लेता है, थूकता है उस पे और छान के उसकी आंखों में लगा देता है और कहता है जा शीलो के कुंड में धो ले। और जैसे ही वो धोता है, वो व्यक्ति देखने लगता है। ये सामर्थ के काम यीशु मसीह करा करता था।
कोढ़ी, 10 कोढ़ी आ गई यीशु मसीह के पास। लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था, चौक में रहते थे और अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाते थे ताकि कोई उनके पास ना आ जाए। घर वालों ने भी निकाल दिया था। जब यीशु मसीह गया, उसने कोढ़ियों को छुआ और उन्हें चंगा किया। हालेलुया। उन्होंने कहा तुम अपने कोढ़ से शुद्ध हो जाओ, और वो व्यक्ति बिल्कुल साफ हो गए। यीशु मसीह बातें करता था, वो किंगडम की, अपने किंगडम की बात करता था, स्वर्ग की बात करता था, वो जहां से आया था। और वो चाहता है आज भी कि हम परमेश्वर के किंगडम के बारे में जाने, उसके राज्य के विषय में जाने, क्योंकि हम उसके राज्य के लोग हैं। हालेलुया। मत्ती 15 उसका 8 और 9। क्यों करते हैं ऐसा? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हाँ, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर है। इसीलिए मेरी सामर्थ पे भरोसा नहीं करते और ना वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्यों की बनाई हुई विधियां, मनुष्यों के बनाए हुए कार्यक्रम, उनको पेश करते हैं, यीशु के नहीं है वो। आज हमें किसको कॉपी करना है? बोलो, यीशु को। यीशु की सामर्थ, जो यीशु ने किया वो उसके चेले करते थे। और अगर आज के टाइम पर वो चीजें कोई करे तो लोग बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। बोले नहीं नहीं, ढोंग कर रहा है बंदा, ये तो ढोंग है, ऐसा थोड़ा नहीं। क्यों? फिर वो पतरस और पौलुस ढोंग कर रहे थे। हाँ, वो ढोंग कर रहे थे, यीशु मसीह ढोंग कर रहा था। आज हम वचन को तो मानने के लिए तैयार हैं, पर परमेश्वर की सामर्थ को मानने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। पौलुस इसीलिए बोलता परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, सामर्थ का है। हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, आप किसी को कहो यीशु के पास चलो, कोई नहीं जाएगा जब तक उसकी लाइफ पे कार्य नहीं होगा। जब वो छुआ जाएगा, सामर्थ छुएगी उस व्यक्ति को और उसकी लाइफ चेंज होगी, वो यीशु के पास आएगा, यीशु उसकी आंखें खोलेगा। हालेलुया। चंगी गलत है, सबनों पता है। एक बच्चा जब पैदा होता, थोड़े दिनों बाद ही उसको पता है ये चोरी करना गलत है। नहीं पता तो सबको पता है कि नहीं पता? हाँ, झूठ बोलना गलत है, गुस्सा करना गलत है, जलन करना भी एक पाप है, ये सबको पता है, फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पाप के स्वभाव से छुड़ाने वाला अभी तक हमारे जीवन में नहीं आया। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आ जाएगा, उसका स्वभाव भी हमारे अंदर आ जाएगा, उसकी बातें भी, उसकी सामर्थ भी, उसके काम भी हमारी लाइफ में कार्य करने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? लोग की बोले अरे उत्थे तो झूठी गवाहियां होंदी है। कितनी झूठी होएंगी? 1, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, कितनी झूठी गवाहियां लेंगे? हाँ, क्योंकि हम जानते खुदा की सामर्थ को। जब तक किसी व्यक्ति की खुद की आंखें खुली नहीं है, वो तब तक शक करता है, लेकिन जब वो देख लेता है, चख लेता है, फिर वो कहता है यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह धन्य है। हालेलुया। शैतान तुम्हारी बातों से नहीं डरता, उसको पता है सामर्थ कहां छुपी है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो चिंता मत करें, आपको पता होना चाहिए आप कौन है, आप किस परमेश्वर की संतान हैं, आपके अंदर क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं है।
प्रभु खुद साबित कर देगा आप कौन है, उसके काम साबित कर देंगे आपको। जवान प्रभु कहता विवाद नहीं करना लोगों के साथ, वाद विवाद नहीं करने, और तेनू पता नहीं, तेनू कुछ नहीं बोलने की जरूरत। गधे और घोड़े में फर्क बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ जाती है। अब घोड़ा गए, मैं घोड़ा, मैं घोड़ा, घोड़ा घोड़ा ही है। हाँ, तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको प्रभु की इच्छा में चलने की जरूरत है। परमेश्वर आपको खुद प्रूफ कर देगा, खुद साबित कर देगा, उसकी सामर्थ आप में साबित हो जाएगी। हालेलुया। इसीलिए एक अविश्वासी को उसके अकॉर्डिंग उत्तर ना दे, कभी भी वाद विवाद ना करे, शांत रहे। यीशु ने उसको बोला, ले मैं हुनी तो खाना, तेनू पता नहीं मैं कौन हाँ, मैं स्वर्ग तो उतरिया। अब पत्थर तू पहाड़ नू बोल, मैं इनू बर्गर बना दूंगा। हाँ, यीशु मसीह ने बोला क्या? बोला नहीं। लेकिन जब समय आया, वो देख रहा होगा शैतान, जिसे कह तो दिया इस जंगल में रोटी ले आओ, रोटी आएगी कित्थों? शैतान कोने में बैठ के सुन रहा होगा, अब चेले क्या करेंगे, कैसे होगा, कहां से होगा, पैसे भी नहीं है। मनुष्य बाहर की जो शिक्षाएं हैं उनके अनुसार आपको तोलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके अंदर जो रहता है वो सुपर नेचुरल है, वो अलौकिक है, और वो अलौकिक काम करने की सामर्थ्य रखता है आपकी लाइफ में। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा वो बातों का परमेश्वर नहीं है, वो सुपर नेचुरल काम करता है। शैतान देखता अब कैसे होगा। यीशु ने कहा ले आओ 5 रोटियां, धन्यवाद करी, बोला लाइन से बैठा दो सबको। 5000 सिर्फ पुरुष थे, पुरुष, स्त्रियां और बच्चे अलग थे, 5000 पुरुष, और लाइन में बैठा दिया। अब चेले भी देख रहे हैं क्या होगा। यीशु लेके रोटी दे रहा है, सबको दे रहा है, तोड़ तोड़ के 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, और उसके बाद सब खा के पेट भर लिया। और 12 टोकरे चेलों को बोला उठा लो एक एक। हालेलुया। प्रभु को बोलने दो, आपकी ओर से प्रभु को बोलने दो। हालेलुया। आपको बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु बोलेगा। समय का प्रभु ने क्या बोला? शांत रहो। जब लाल समुंदर आगे था और फिरौन की सेना पीछे थी, लोगों को लग रहा था अब तो खत्म, पीछे तलवार से कटेंगे, अंदर पानी में डूब के मरेंगे, कोई रास्ता ही नहीं था। और ऐसे ही कई बार हमारी सिचुएशन भी होती है, हमें लगता है अब तो खत्म है कहानी, आगे भी प्रॉब्लम पीछे भी, अब नहीं, ऐत की नहीं बचते। लेकिन अचानक से कुछ होता है जब आप प्रार्थना करते हो, आप फास्टिंग करते हो, कुछ होता है और आप कहते हो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि प्रभु इस रीति से मुझे निकालेगा। हालेलुया। और फिर आप गवाही देते हो प्रभु के नाम की, आप महिमा करते हो परमेश्वर की, और आप कहते हो ये प्रभु ने निकाला रास्ता। ये लाल समुंदर कोई नहीं, सब जगह से जवाब मिल गया था, सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मुझे ब्लेस किया, यीशु ने मुझे आजाद किया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।